आज हम बात कर रहे हैं थोड़े से मिथ्स को लेकर, और यकीनन जब भी हम ज़रा मिस्टिकल चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं जिसमें टैरो कार्ड शामिल हैं, जिसमें पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, कोई आपकी हैंड राइटिंग, आपके सिग्नेचर को एनालाइज कर रहा होता है, सवाल गिने चुने आते हैं, लेकिन इनसे जुड़ी हुई मनगढ़ंत बातें बहुत सारी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी हथेली में खुजली हो रही है तो कहा जा रहा है कि पैसे आएंगे या पैसे चले जाएंगे। अगर सीधे हाथ में खारिश महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि पैसे आने वाले हैं, और उल्टे हाथ में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है खर्चा आने वाला है। इस तरह की कितनी चीज़ें हैं जिनको आप बिलीव करते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आपने किसी के चेहरे पे कोई बर्थ मार्क या कोई विजिबल जिसको कहते हैं तिल वगैरह मस्सा देखा है, इससे भी जुड़ी हुई कई बातें होती हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली किसी ने कहा, मैंने अक्सर दफ़ा ये सुना है कि अगर गर्दन पे कोई बहुत ही प्रोमिनेंट तिल है या कोई चीज़ है तो कहा जाता है जी खुदा न खास्ता आपको जो है इस तरह के दुश्मन मिलेंगे जो आप पे कातिलाना हमला भी कर सकते हैं। ये किस हद तक दुरुस्त है या नहीं, इन तिलों की कोई अहमियत होती है या फिर जिस तरह साइंस कहती है कि ये रैंडम है या किसी डेफिशिएंसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। हमारे साथ आज मौजूद हैं सुमेरा फारूकी। ऑफ कोर्स यू नो हर एज अ साइकोथेरेपिस्ट एंड ऑल्सो एज अ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर। हाय सुमेरा, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट थिंग आई नोटिस अबाउट यू, यू हैव अ ब्यूटीफुल बोल, अ ब्यूटी मार्क ऑन योर फोरहेड। क्या इन चीज़ों की कोई सिग्निफिकेंस होती है? इन चीज़ों की सिग्निफिकेंस उतनी होती है जितनी हम दे रहे होते हैं। Okay. आपने बात की बिलीफ की, तो इट्स द पावर ऑफ बिलीफ। तो बहुत सारे लोग लाइक हमारे अपने आजकल भी आप देखें तो लोग हाथ में खुजली हो रही है, पैसे आ रहे हैं, तो उनके असली में आ रहे होते हैं पैसे, लाइक ये टेस्टेड एंड ट्रायल होते हैं और वो एक बिलीफ फॉर्म करते हैं उसको लेके। ओके, पावर ऑफ बिलीफ, आप किसी भी चीज़ में बिलीव कर लें। लेकिन जो आपकी एनालिसिस है, अगर एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए, मुझे किसी ने कहा था कि डिपेंड्स, और वाकई ये आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। पहले ज़माने में जो लोग इस तरह के मिस्टिकल एंड अकल्ट सब्जेक्ट्स के माहिर होते थे, वो किसी के कोई पैदाइशी निशान को देखकर उसके बारे में कोई प्रिडिक्शन भी करते थे। ये सच है? ये सच हम नहीं कह सकते बिकॉज इट्स नॉट अ प्रूवन साइंस, लेकिन अगेन इट्स अबाउट बिलीफ कि कौन बिलीव कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि काली बिल्ली रास्ता काटती है, तो उसमें अगर 10 में से 4 लोगों का भी एक्सीडेंट हो रहा है उसके बाद, तो ये बिलीफ फॉर्म होता चला जाता है और लोग उसको आगे लेके चलते चले जाते हैं। सो दिस इज पावर ऑफ बिलीफ। आप किसी भी चीज़ में बिलीफ डाल दें तो वो काम करता है। अच्छा, सिंस आप आई भी हैं तो हम ये भी पता लगाना चाहेंगे, और मैं क्योंकि आई फील आई एम वेरी मून सेंसिटिव, अगर न्यू मून है या फिर वो जैसे कहते हैं ना, वो वेयरवुल्फ वाली सूरत हाल आपके साथ हो रही है फुल मून के ऊपर, बट विच प्लैनेट इज़ हैविंग अ मेल्ट डाउन। अभी आप मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की बात कर रहे हैं, वीनस अल्लाह अल्लाह करके निकलने वाला या निकल चुका है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सब स्टार्स पर? इनका इम्पैक्ट ये है कि अभी मर्क्यूरी स्टेशन हुआ हुआ है, क्योंकि अभी रेट्रोग्रेड में था। तो स्टेशन होते हैं जैसे गाड़ी को आप रिवर्स कर रहे होते हैं, तो एक टाइम पे आप स्टॉप करते हैं एंड देन यू गो फॉरवर्ड। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अभी वो रुका हुआ है और कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही हैं, बट इतना बुरा नहीं है जितने और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड्स होते हैं। प्लस जो न्यू मून हो रहा है आज रात में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स हैं और इट्स अ टाइम कि आप जो है बहुत सारे इंटेंशन सेट कर सकते हैं रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी। ओके, और न्यू मून आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए ज़बरदस्त होता है? जिन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं उसके लिए नियत कर लें, दुआ कर लें, अल्लाह ताला से ख़ास तौर पे उसके लिए मदद मांगें, तो वो चीज़ें होती हैं। और कहा जाता है फुल मून इज़ ग्रेट फॉर लेटिंग गो एंड अब वो कंप्लीशन का टाइम है, तो जो चीज़ें आप अपनी प्लेट से बाहर निकालना चाहते हैं उस टाइम पर आप लेट गो कर सकते हैं। और जिस तरह एनर्जी फुल होती है, दैट्स लाइक द फुल पोटेंशियल, और उसके बाद आप उन चीज़ों को लेट गो। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम सारे के सारे स्टार्स का जिक्र ना कर सकें, लेकिन जिन स्टार्स का कोई सवाल है, मिसाल के तौर पे जी एक खातून है, शी इज़ अ सेजिटेरियस, उन्होंने कहा कि जी मेरे स्टार के हवाले से बताएं, मैं सेविंग्स करना चाहती हूँ लेकिन पैसे बच नहीं रहे, तो उनको क्या करना चाहिए? सेजिटेरियस को सेविंग करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो अच्छा, ज़िंदगी जिए बिल्कुल, सेजिटेरियस को ज़िंदगी जीनी चाहिए। प्लस सेविंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होता। लोग समझते हैं कि सेविंग का मतलब है कि अपने ऊपर खर्ची नहीं करना और सब कुछ सेव करना है। बहुत सारे लोग मैं ऐसे जानती हूँ जिनके पास बहुत सारी सेविंग्स होती हैं लेकिन उनको वो सेविंग्स कम लग रही होती है। तो बेसिकली इट्स अबाउट हाउ डू यू परसीव मनी, और सेविंग कितनी इनफ होगी। आपने 1 लाख रुपए सेविंग्स लगती है आपको या 1 करोड़ रुपए सेविंग लगती है, तो जो रियलिस्टिक आइडिया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और सवाल आया है, समबडी हु इज़ एन एरीज, उन्होंने कहा कि जी मुझे पता है कि मैं फायर साइन हूँ, तो क्या ये वजह है कि मेरी तबीयत में मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री लगती है, आई एम वेरी इम्पेशेंट? एरीज की
ये तो इम्पेशेंस तो उनका होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है बहुत सारे एरीज अपनी उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे होते। एरीज को नहीं चाहिए कि वो सारा दिन बैठे रहें। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं और आप एरीज हैं तो आप हर वक्त रहेंगे कि आपने कुछ करना है, लेकिन वो सिर्फ दिमाग में चल रहा है। सो व्हाट दे नीड टू डू इज दे नीड टू गेट अप एंड स्टार्ट मूविंग। लाइक दे कैन नॉट कीप ऑन सिटिंग कि भाई हम बैठे हुए हैं और कुछ नहीं करें। एरीज की एनर्जी वो अंदर बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, जितने एयर साइंस हैं उनको लगता है कि आजकल उनकी सोचें बहुत नेगेटिव हो रही हैं। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ए जेमिनाई। जेमिनाई लोगों का ये मानना है कि आजकल एक तो हमारा सितारा भी जुड़वा लोगों वाला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर ख्याल दो रस्तों पे आ रहा है एंड आई एम एट अ फोक, इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, समझ नहीं आ रहा। व्हाट्स योर एडवाइस फॉर देम? सो बेसिकली जेमिनी का रूलिंग प्लैनेट है मरकरी रेट्रोग्रेड जो हो रहा है मरकरी। तो मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड में जाता है तो जेमिनी के साथ ये होता है, क्योंकि वो लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड जा रहे होते हैं। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड में जाएगा जेमिनी और वर्गोस पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये इनके रूलिंग प्लैनेट्स हैं, इस वजह से उनको। अच्छा सुमेरा, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं चाह रही थी कि हम 12 के 12 स्टार्स के बारे में ये ज़रूर बताएं। हम जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस बड़े कॉमन होते हैं, हार्ट ब्रेक और बेवफाई, यानी अगर आपको कोई धोखा दे, आपको किसी तरह का फ़रेब दे, तो फिर 12 के 12 स्टार्स जो हैं वो उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। लेट्स बिगिन विद एरीज़। अगर एरीज़ के साथ किसी ने गलत बयानी, धोखा दही या उनको चीट किया है, तो फिर हाउ विल एरीज़ रिएक्ट? एरीज आर एक्सप्लोसिव। आप वो हाथ पाथ उठा लेंगे, सर्वर पे कुछ मार देंगे और अगर वो नहीं मार रहे हैं तो वो अपने ऊपर इंटरनलाइज करते हैं एंगर। तो एरीज के अंदर गुस्सा बहुत है। अब डिपेंड करता है कि वो अगले को दे रहे हैं या अपने ऊपर ले रहे हैं। सो दिस इज सो लेट्स क्विकली गो ओवर एवरी स्टार। उसके बाद जी टॉरस क्या करेगा? टॉरस बहुत देर तक बैठ के ग्रजेस रखेंगे। हाँ। और उसके बाद वो हल्के हल्के उनको देंगे, लेकिन एक टाइम आएगा कि टॉरस भी जो है वो रिएक्ट करते हैं और टॉरस का रिएक्शन इट्स लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। वाओ। हल्के हल्के से और वो फिर सीप आउट होना शुरू होता है। ठीक है। एंड व्हाट डज अ जेमिनी डू? जेमिनी 4 पेज का टेक्स्ट लिखेंगे और 2 घंटे की स्पीच देंगे एंड दे विल मेक श्योर, एंड वो सारे फैक्ट्स भी लेकर आएंगे। आर्टिकल ए पॉइंट नंबर बी, यानी वो एक खाता खोलेंगे आपका कि आपने कहाँ कहाँ उनको तकलीफ पहुंचाई है। सेक्शन 1.3। So yes, Geminis are very talkative about ठीक है। और फिर उसके बाद बेचारा मासूम सितारा कैंसर। कैंसर थोड़े रोना शुरू कर देते हैं। हाँ। मतलब और थोड़ा कैंसर का क्या है कि वो अपने बारे में सोचते हैं कि हम कहाँ गलत हो गए, हमारी मोहब्बत पे क्या कमी रह गई। ओ माय गॉड बेचारे। अच्छा जी। और लियो क्या करेगा? लियो तो एक किंग है, रीगल स्टार है। उसको अगर कोई धोखा दे, लियो को धोखा देने का, लियोस वुड फाइंड अनदर आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान और वो आपको जो है जेलस करेंगे उसके बाद कि लुक व्हाट यू हैव लॉस्ट। तो वो मूव ऑन जल्दी करते हैं लियोस, लेकिन उनके दिल में भी ग्रज रहता है क्योंकि फिक्स साइन है। और प्यारी अकेली सी दोशीज़ा वर्गो, वो क्या करेगी? वर्गो इज़ वेरी प्रैक्टिकल आई वुड से। तो जो बहुत फनी चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, वर्गो अपना पूरा घर साफ कर देंगे, उससे उनका गुस्सा कम हो जाएगा। हाँ, तो यानी उनका रिवेंज लेने का तरीका है सब कुछ चमका दो, घर साफ कर दो। और अगर वर्गोस को मैं ये बोलती भी हूँ, हाँ। अगर आपको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, आप अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज कर लें, यू विल फील सो गुड। यानी उनका एक अंडरलाइंग ओसीडी रहता है। लिब्रा क्या करेगा? लिब्रास इजीली मूव ऑन कर जाते हैं। लिब्रा थोड़े फ्लर्टी भी होते हैं, मतलब आराम से वो मूव ऑन करते हैं आगे उस पे कहीं और से, तुम नहीं और सही और नहीं और इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं ब्रेकअप को भी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पास एक एक्सेल की शीट होगी जिसमें जितने भी आपने उनको दुख दिए हैं वो उसका एक एक करके बदला लेंगे। वाओ। वो आपको बदलाएंगे नहीं। हाँ। कि अगर 19 जनवरी को आपने लेट पहुंचे थे तो अब उसका बदला आपको अगस्त में मिल रहा होगा। सही। तो ज़रा बिल्कुल, यानी अगर कोई वाकई इंतकाम लेता है, रिवेंज लेता है, तो वो स्कॉर्पियो होता है। अच्छा जी, 4 और स्टार्स रह गए, उसके बाद एक कॉल भी वेट कर रही है। नेक्स्ट हम पता करते हैं बेचारे सेजिटेरियस को अगर धोखा मिल जाए तो वो क्या करते हैं? They'll pack their bags and they'll go to another city and they'll have fun। ओह, तो वर्ल्ड टूर पे निकल जाएंगे। वो बिल्कुल उनको कोई बल्कि इनफैक्ट शायद दिल में वो खुश हो रहे होंगे, अच्छा ब्रेकअप, गुड रिडंस, है ना। अच्छा जी, सबसे प्रैक्टिकल स्टार कैप्रिकॉर्न क्या करेगा? कैप्रिकॉर्न इंटेलेक्चुअलाइज करेगा और कैप्रिकॉर्न बहुत प्रैक्टिकली सोचेगा इस चीज़ को कि अच्छा ही हुआ कि जान छूट गई एंड दे विल मूव ऑन विद देयर वर्क। वो अपने ऑफिस में अगर 4 घंटे देते थे तो अब 6 घंटे देंगे एंड आई थिंक दे एंजॉय वर्क मोर देन द रिलेशनशिप। अच्छा जी, एक्वेरियस की बात करते हैं। वैसे तो मशहूर हैं ये दिल तोड़ने के हवाले से, लेकिन अगर इनका दिल टूट जाए तो ये क्या करेंगे? एक्वेरियस का दिल तोड़ना बहुत मुश्किल बात है क्योंकि एक्वेरियस कभी अटैच नहीं होते उस तरीके से जैसे बाकी स्टार्स होते हैं। एक्वेरियस का ये होता है कि वो बड़ा कोई अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं। सो दिस इज
एक्वेरियस का दिल वो किताबें पढ़ लेंगे और ऑनलाइन चले जाएंगे, लाइक दे विल जस्ट इंटेलेक्चुअलाइज इट, उनको कोई ऐसा सच रोना धोना। अच्छा जी, सबसे जो मेलोड्रामा एंड ड्रामेटिक क्वीन ऑफ द ज़ोडिएक पाइसेस क्या करेगी? पाइसेस यूजुअली जो इमेच्योर पाइसेस होते हैं वो कोई सेल्फ सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि किस तरीके से इस रिलेशनशिप को बचाएं और किस तरीके से सेक्रीफाइस कर दें। तो लेकिन जो अक्लमंद पाइसेस होते हैं वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाते हैं, मेडिटेशन, और जो वो खुद एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं बिल्कुल, वो पता बिल्कुल, करते हैं कि आपके सितारों में क्या गड़बड़ थी कि आपने उनको धोखा दिया, है बिल्कुल। ना? और हीलर्स अब वो देखते हैं कि किस तरीके से वो दूसरे लोगों को भी फिक्स करें। तो पाइसेस का ये है कि वो थोड़ा सा लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लाइक नर्स बन जाएंगे, यू नो, दोस सॉर्ट ऑफ तो थिंग्स। फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी आपको पता होना चाहिए कि पाइसेस थी, और ये वाकई उनकी ऑल्ट्रुइस्टिक नेचर होती है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है? 1 मिनट रह गए, जल्दी से बताएं क्या पूछना चाहते भाई हैं। देखिए, बात ये कि एक तो ये कैंसर में सब्र बहुत होता है, मैंने बहुत सब्र किया है। हाँ। दूसरी बात ये कि मुझे ये सवाल करना है कि जो लोग इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, जो अपने वीकली वो देख लेते हैं अपना हॉरोस्कोप वगैरह, फिर उसको इतने वो साइकोलॉजिकल हो जाते हैं कि उनको उस पर बिलीव हो जाता है। अच्छा सिद्रा, कल एक मैं इंटरेस्टिंग बात आखिरी बात करते हैं, बहुत कम टाइम है। आप देखें कितना मेरा आपका वो है कि मैंने कल एक टीवी शो में फोन किया, वहाँ जो है ना नुसरत हारिस प्रोग्राम कर रही थी, और मैं बात उनसे कर रहा था और मेरा नाम, आपका नाम निकल गया, सिद्रा। हाँ। चले देखिए, फिर आपकी फोन कॉल फौरन काट दी गई है ना? नहीं, जिस तरह आप डिफरेंट है ना, वो दो होस्ट हैं जो मुझे बहुत ज्यादा जो मतलब सस्टेन किया, जिन्होंने अपने आप हैं, और वो नुसरत हारिस हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आया। सवाल आपने कोई किया नहीं, लेकिन बहरहाल जी, थैंक यू सुमेरा, दिस इज ऑल द टाइम वी हैड, बट थैंक यू फॉर टेलिंग अस कि हर सितारे को धोखा देने का नतीजा क्या हो सकता है। तो अगर आप बेवफाई करने का सोच रहे हैं, आज का ये सेगमेंट ज़रा रिवाइंड करके देख लें और ये पता करें कि आपके कंपेनियन का स्टार क्या है, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि रिएक्शन क्या आने वाला है।